हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही स्टॉक के बारे में, जो कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी देख लिया है, टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर्स से अगर हम लोग बात करें सो 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यूजुअली जो खबरें हैं हम लोग को पॉजिटिव साइड में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक एक खबर को यहाँ पे हम लोग डीप में जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियो की लिंक वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको भी ज़रूर देख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाटा मोटर का शेयर निफ्टी 50 में, ये भी कंपनी आ ही जाती है, 300 के ऊपर ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज के दिन 2% की जंप, शुरुआत अगर हम लोग बात करें अच्छी रही, हाफ सेशन की बात करें बाजार का अच्छा रहा। उसके बाद हम लोग को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली, जो कि आप इसके चार्ट पैटर्न से भी थोड़ा सा देख सकते हो। हालांकि हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म की यूजुअली बात कर लेते हैं। कंपनी के आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से 8 अप्रैल 15% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी को और भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाना बाकी है, क्योंकि फिलहाल ये 300 पे चल रहा है। अगर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप चाहो तो बोल सकते हो 600 के आसपास था, अभी 300 के आसपास है। मतलब आज भी ये कंपनी अपने पुराने हाई से आधा, मतलब 50% डाउन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट आप सभी लोगों को पता है कुछ सिचुएशंस ऐसी रहती है जो कि बाजार में चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। इसके चलते टाटा मोटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे आ रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर नहीं, हर कोई ऑटो कंपनीज की, और हम लोग ये चीज़ें बोल सकते हैं। दोस्तों, एक एक खबर को देखना है तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती है। एंड टाटा मोटर की एक सबसे खासियत बात कि वो यहाँ पे जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें JLR की, तो वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 2025 से शुरू करने वाले हैं। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रिक ही मिलेंगे, लग्जरी गाड़ी की बात करें तो, क्योंकि टेस्ला को टक्कर देना है। बट टाटा मोटर का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मिडिल क्लास फैमिली को भी यहाँ पे, मतलब उनका मॉडल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे तो टाटा की निक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें तो 4000 यूनिट्स हम लोगों को, मतलब सेल्स का माइलस्टोन यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसका अनाउंसमेंट खुद टाटा मोटर ने आज थर्सडे के दिन यहाँ पे किया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ तो इंडिया में अगर फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा नंबर 1 सेलिंग वाली कोई कंपनी है, सो दोस्तों फिलहाल हम लोग कह सकते हैं वो टाटा मोटर्स ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 21 के डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टाटा मोटर का यहाँ पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही मतलब जो परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं लगभग 4219 यूनिट्स हम लोगों को यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें मैनेज होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि इसको टक्कर देने वाला फिलहाल हम लोग को यहाँ पे कोई भी कंपनी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। हम लोग कह सकते हैं और भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मंथली एंड क्वार्टरली भी डेटा आप देख सकते हो, लगभग 705 यूनिट अगर हम लोग बात करें मंथली के हिसाब से, एंड ऑब्वियसली क्वार्टरली ज़्यादा ही रहेगा, तो क्वार्टरली हिसाब से बात करें तो लगभग 1711 यूनिट्स, ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इतने टाटा मोटर्स में हम लोग को सेल होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने सेल्स रजिस्टर्स यहाँ पे हो चुके हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वापस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बातें यहाँ पे फिलहाल चल रही है। तो कंपनी ने ये भी बता दिया है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल वो, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो लीड कर रही है इसी सेक्टर को, इसी सेगमेंट को। 71% मार्केट शेयर फिलहाल टाटा मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैप्चर होते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को पकड़कर अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में, टाटा मोटर नहीं, किसी भी स्टॉक में एंटर कर रहे हो, तो आपका एटलीस्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 साल तक होना चाहिए। आप बोलोगे इतना, ऑब्वियसली 2030 मतलब अभी 21 चल रहा है, 9 साल आराम से लग जाएंगे। एंड अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग को यूजुअली ये सिटीज़ में ज़्यादा पहले देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड बातें करें तो वहीं पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजुअली थोड़ी महंगी भी है, सो इसको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में, मतलब आज जो निवेश यहाँ पे करने वाले, बहुत ही मतलब 10 साल के बाद वो ज़रूर इन चीज़ों को यहाँ पे याद भी रख सकते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो सारे बाकी कंपनी से भी हम लोग को बढ़कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात सामने आ रही है, तो देन अगर हम लोग और एक यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर यहाँ पे लॉन्च कर रही है CNG पावर कार ऑल्सो। ये दोस्तों यहाँ पे भी टाटा मोटर यहाँ पे हम लोगों को, मतलब
मतलब एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सीएनजी में भी अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड भी गाड़ी आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेपिंग ऑन द गैस टाटा मोटर्स टू फॉर ए इनटू द सीएनजी स्पेस। सो एक गजब की खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। टाटा मोटर जरूर यहाँ पे कोशिश कर रही है अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। एंड आप सभी लोग पता है टाटा मोटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कर्जा, डेप्ट। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल में, जो कि अभी लगभग 2.5 साल हो मतलब बाकी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर 2 साल भी अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो, उतना टाइम बाकी है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं टाटा मोटर के भी जो बैलेंस शीट है उसमें भी आप लोगों को कर्जा ऑलमोस्ट खत्म हो ही देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डेफ फ्री, डेफ फ्री नहीं दोस्तों, उन्होंने नियर डेफ फ्री ये शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 70% भी अगर कर्जा वो कम कर लेते तो हम लोग मान लेंगे कि टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट यहाँ पे कुछ सालों पहले यहाँ पे की थी वो जरूर यहाँ पे वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर दोस्तों टाटा मोटर के कभी भी नंबर्स आए, बैलेंस शीट रिवाइज हो जाए तो देख लेना कि क्या कंपनी के जो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग है क्या वो हम लोग को कंसिस्टेंटली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है या नहीं। अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर के मैनेजमेंट के पुराने जो प्रोमिसेस ऐसे रहे उन्होंने डेफिनेटली अचीव किए हुए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ सीएनजी मार्केट में भी टाटा मोटर अपना यहाँ पे कदम रखने जा रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो टाटा मोटर से रिलेटेड एग्जैक्टली ये न्यूज़ नहीं है बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। सो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इंटायर ऑटो सेक्टर, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस डेटा से रिलेटेड कमेंट किया था, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि नंबरिंग बिल्कुल सेम है। अभी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। इंटायर ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, इंटायर ऑटो मतलब व्हीकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जो डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे कैटेगरी में, कोई इंडिविजुअल कैटेगरी की नहीं, सारे के सारे ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों वो 28.64 यहाँ पे लिखना चाहूँगा, 28.64 हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट नज़र आ रही है। इंटायर ऑटो की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, कितना 28.64% पिछले टाइम से हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पिछले टाइम क्या था 2020 में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये है डेटा पूरे ऑटो का। एंड अगर हम लोग बात करें ऑटो में अलग अलग मतलब ये रहते कमर्शियल व्हीकल रहते, पैसेंजर व्हीकल रहते, राइट। उसमें अगर हम लोग बात करें पैसेंजर व्हीकल की जो रिटेल सेल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वहाँ पे 28% अप है। मतलब ये नंबर सिमिलर थे 28.64 अगर हम लोग वहाँ की बात करें, पूरे ऑटो सेक्टर में यहाँ पे गिरावट है। बट पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 28 एंड वहाँ पे भी एग्जैक्टली बताना चाहूँगा 28.39 ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। किसमें? पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर मतलब यूजुअली आप और मैं जो 4 व्हीलर यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। सो वहाँ पे 28% जंप है। सो टाटा मोटर की बात करें तो वो पैसेंजर व्हीकल भी बनाती है, राइट। निक्सॉन भी पैसेंजर व्हीकल ही है, राइट। टाटा की जो गाड़ियाँ आप लोग देखते हो वो भी पैसेंजर व्हीकल ही है। तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो 28% की जंप है। एंड पैसेंजर व्हीकल को ही पकड़कर अगर हम लोग बात करें तो मंथली बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो 10% की जंप भी देखने को मिल रही है। सो इसमें ये टाटा मोटर से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, ओवरऑल सबके हिसाब से ये न्यूज़ है। बट हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर भी पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड डील करती है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा टाटा मोटर को भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों अगर टाटा की निक्सान की बात होगी तो टाटा के एल्ट्रोस की भी बात करना चाहूँगा, जिसने लगभग 558% की ग्रोथ मार्च मंथ में सिर्फ यहाँ पे दिखाई है। सो हम कह सकते हैं ये जो ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ही हायर लेवल पे ऑब्वियसली रहेंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि लास्ट मार्च में तो कुछ था ही नहीं। सो हम लोग कह सकते हैं कि टाटा की से रिलेटेड बहुत अच्छी खासी खबरें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 10 न्यू टाटा शोरूम्स लॉन्च इन दिल्ली एनसीआर इन अ डे। सो ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। हालांकि ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है बट इसी न्यूज़ में हम लोग यहाँ पे इसको कवर भी कर सकते हैं कि टाटा आप देख सकते हैं 10 नए शोरूम्स यहाँ पे ओपन किए हो रहे हैं। ऑब्वियसली डिमांड रहेगी तो सप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एक और गज़ब की खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आगे थोड़ा सा आ जाता हूँ तो आप लोगों को मिल जाएगा। येस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी भी आप लोगों को दिखाया 71% मार्केट कैप्चर किसने करके रखा है? टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो हम कह सकते हैं मारुति एंड हुंडई का भी जो पहले का मेजर मार्केट शेयर था वो भी वो लूज़ कर चुके। एंड ये मार्केट शेयर अभी टाटा एंड महिंद्रा में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल सब कुछ कहानी को जोड़कर देख ले सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। एंड इसी के चलते मैं वापस कह रहा हूँ ये जो गेम है वो लॉन्ग टर्म का है। आरजे ने एंटर किया है, मतलब हम लोग कह सकते हैं आरजे कभी भी मतलब उनका अगर आप लोग एवरेज पीरियड भी चेक करोगे राकेश झुंझुनवाला या फिर किसी भी बड़े प्लेयर का
तो मिनिमम 7 से 8 साल निकलता है। मतलब वो कोई भी शेयर में एंटर करते तो 7 से 8 साल की बात सोचते हैं। सो इसके चलते भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने निवेश किया है, आरजे ने निवेश किया है, राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किया है। इसीलिए तो उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने निवेश किया है तो उतना होल्ड भी करना सीखो, जो कि बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे करते हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा। टाटा मोटर्स से रिलेटेड ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, ये सारे कोई शॉर्ट टर्म में काम नहीं होने वाली, ये सारी की सारे लॉन्ग टर्म में ही काम यहाँ पे करने वाले हैं। सो आई आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।